दोस्तों, किसी ने क्या बड़ी ही अच्छी बात कही है कि जीवन में संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका, व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति के हाथ को पकड़े रखिए और बातों को छोड़ दीजिए। और अगर बात महत्वपूर्ण हो तो बातों को पकड़े रखिए और व्यक्ति के हाथ को छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी कहानी है सूरज नाम के व्यक्ति की। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम सूरज था। सूरज हमेशा गुस्से से आग बबूला रहते थे। सूरज उसे जरा सा भी कोई मजाक कर लिया करते थे तो सूरज गुस्से से लाल हो जाते थे। सूरज के गांव के सभी व्यक्ति यही कहते थे कि इसका नाम सूरज है और ये सूरज की तरह ही हमेशा गुस्से से लाल रहता है। एक दिन वह व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उसके खेत के बगल के खेत के मालिक के बेटे ने उस व्यक्ति की तरफ मिट्टी फेंक देते हैं। अब सूरज उस लड़के के ऊपर इतनी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, इस तरह से गुस्से हो जाते हैं कि सूरज के चीखने चिल्लाने की आवाज से उस जगह के पक्षी भी भाग जाते हैं। शाम को जब सूरज वापस अपने घर में आते हैं तो वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाते हैं और फिर वो इसी बात को लेकर सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने क्यों लगता हूँ, जिसके कारण कि मेरी आवाज को सुन करके पक्षी भी भाग जाते हैं। तभी उसकी पत्नी उसके पास में आ जाती है और फिर पत्नी ने सूरज से पूछती है कि आखिर बात क्या है, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं। तभी सूरज ने अपनी पत्नी से बताते हैं कि मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है। तभी सूरज की पत्नी ने अपने पति सूरज से कहती है कि हमारे गांव में एक महात्मा जी आए, आप उनसे जाकर मिल लीजिए, हो सकता है कि आपके इस समस्या का समाधान उनके पास में हो। तभी सूरज ने अपनी पत्नी से कहते हैं कि महात्मा जी तो कभी गुस्सा किए ही नहीं, वो तो हमेशा शांत रहते हैं। फिर महात्मा जी को कैसे पता कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। बार बार पत्नी की जिद करने पर आखिरकार सूरज अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और फिर अगले दिन सूरज उस महात्मा के पास में चले जाते हैं। जैसे ही सूरज महात्मा जी के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी अपने ध्यान में मग्न हैं। सूरज ने महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में महात्मा जी अपने ध्यान से बाहर आते हैं। तभी सूरज ने महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, आप तो बहुत ही शांत रहते हैं, आप तो अपने जीवन में कभी गुस्सा किए ही नहीं, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। और मुझे हमेशा गुस्सा आते रहता है, मैं गुस्से से लाल हो जाता हूँ, आखिर इसका कारण क्या है। तभी महात्मा ने सूरज से कहते हैं कि बेटे, तुम पहले अपने घर जाओ और 2 पतीले वहां से ले आओ। तो सूरज महात्मा जी की बात को मान लेते हैं और फिर सूरज वापस अपने घर चले जाते हैं। घर से 2 पतीले लेकर महात्मा जी के पास में पहुंचते हैं। महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि बेटे, इस दोनों पतीले में पानी भर। सूरज ने दोनों पतीले में पानी भर देते हैं। तभी महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि एक पतीले का पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। तभी सूरज ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ठंडी का मौसम है, महात्मा जी को नहाना हो, इसलिए सूरज ने एक पतीले का पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। पानी जब खौलने लगता है, पानी से तेज भाप निकलने लगता है, तब महात्मा जी ने सूरज के गर्दन को पकड़कर उबलते हुए पानी के पतीले के बिल्कुल नजदीक लेकर जाते हैं और फिर सूरज से महात्मा जी ने कहते हैं कि बेटे, इसमें तुम अपना चेहरा देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। तभी सूरज ने महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, इस पतीले में तो सिर्फ पानी उबल रहा है और कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि बेटे, ध्यान से देखो, हो सकता है कि कुछ दिखाई दे। तभी सूरज ने कहते हैं कि महात्मा जी, ये क्या कर रहे हो, इससे गर्म भाप मेरे चेहरे पर लग रहा है, मैं जल जाऊंगा, इसमें तो कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उबलता हुआ पानी है इस पतीले में। तभी महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि आओ इधर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। महात्मा जी ने दूसरे पतीले के पास सूरज को लेकर आ जाते हैं और फिर उस पतीले में महात्मा जी ने एक मुट्ठी मिट्टी डाल देते हैं। सूरज ने महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, आपने तो इस पानी को गंदा कर दिया। महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि बेटे, कुछ देर रुको। कुछ देर रुकने के बाद सारी मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। तभी महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि बेटे, अब इस पतीले में देखो। तभी सूरज ने महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, ये तो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पतीले का पानी बिल्कुल साफ हो गया। तभी महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि बेटे,
इसी तरह से तुम्हारे अंदर जब गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी नहीं देख पाते हो। तुम अपने आप को भी नहीं समझ पाते हो कि आखिर तुम कौन हो, क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो। जिस तरह से मैंने इस पतीले के पानी में मिट्टी डाला, कुछ देर बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसके बाद पानी साफ हो गया। इसी तरह से तुम्हें समय देना चाहिए। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, चुप रह लो। धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। फिर आगे महात्मा जी ने सूरज से कहते हैं कि अच्छा बेटे, तुम ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकेगा तो तुम क्या उस कीचड़ को कैच करोगे, पकड़ोगे? इस पर सूरज ने महात्मा जी से कहते हैं कि मैं क्या पागल हूं, मैं क्यों उस कीचड़ को पकड़ूंगा, मैं तो साइड हो जाऊंगा। महात्मा जी ने सूरज से भी यही बातें कही। जब कोई व्यक्ति तुम्हें चढ़ाता है तो तुम चुप रह लो, तुम उससे साइड हो जाया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब सूरज को महात्मा जी की सारी बातें समझ में आ जाती है। अगले दिन से सूरज बिल्कुल ही बदल जाता है। वो हमेशा महात्मा जी के कहे हुए बातों पर चलने लगता है। गांव के सभी व्यक्ति सूरज को देखकर यही कहने लगते हैं कि अब तो सूरज महात्मा बन गए हैं। जब से उस महात्मा जी के पास से आए हैं तब से सूरज तो बिल्कुल ही बदल गया है। यह हमेशा शांत रहता है। दोस्तों, हमेशा अपने परिवार और अपने यार दोस्तों के साथ में खुश रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये मानव तन बड़ी ही मुश्किल से मिला है, इसको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटिए। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तारीफ करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।